हेलो दोस्तों, क्रिश्चियन न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसी सीरीज है जहां आपको पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी की खबरें एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाती हैं। हम नेशनल इंटरनेशनल क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हर एक न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको क्रिश्चियन चर्चेस, क्रिश्चियन परसिक्यूशन और ग्लोबल क्रिश्चियनिटी के बारे में सब बातें अपने घर बैठे पता लगती रहें। और आज की ये वीडियो पर ढेरों अपडेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड क्विक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहाँ एक बार फिर से क्रिश्चियंस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप में कहा गया है कि क्रिश्चियंस बीमारी ठीक करने का प्रलोभन देते हैं, आर्थिक रूप से लालच देते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और जब धर्म परिवर्तन करने से लोगों ने मना कर दिया तो क्रिश्चियंस ने कहा कि अब हम तुम्हें जान से भी मार देंगे। आप खुद सुनिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। धर्मांतरण का ये मामला है। बीमारी ठीक करने का लालच दिया गया और जब धर्मांतरण कराने से मना कर दिया गया तो जान से मारने की धमकी दी गई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल सी सोचने वाली बात यह है कि अगर क्रिश्चियंस ऐसा करते कि वो जबरन धर्म परिवर्तन कराते, तब तो अब तक पूरा का पूरा अमेरिका, कनाडा, पूरा का पूरा वेस्ट और वहाँ पर रहने वाले जितने भी इंडियंस थे, मुस्लिम्स थे, उन सभी लोगों का वो ज़बरदस्ती धर्म बदलवा ही देते। तो ना तो फिर वहाँ पे मुस्लिम्स होते, ना ही हिंदू होते, वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं। लेकिन बल्कि वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोग दशहरा मना रहे हैं, ईजिली अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। दिवाली वहाँ पे मनाई जा रही है, ईद भी वहाँ पर मनाई जा रही है, लेकिन वहाँ के लोगों का तो कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ क्रिश्चियनिटी सिर्फ 2 या 3% है, बिल्कुल माइनॉरिटी में है, ऐसे देश में क्रिश्चियंस मेजॉरिटी के ऊपर मारने की उन्हें धमकी दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या इस बात का सेंस बनता है? आप लॉजिक समझ रहे हैं? यहाँ पर जहाँ पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में हैं वहाँ जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन जहाँ वो सिर्फ 2-3% हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती वो क्रिश्चियंस कर रहे हैं। यदि थोड़ी सी बुद्धि का भी हम इस्तेमाल करें तो हम समझ सकते हैं कि आखिरकार इन आरोपों में क्या सच्चाई है। दोस्तों, दूसरी अपडेट है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर अगेन एंटी कन्वर्शन बिल 2025 को लेकर लोगों में नाराज़गी देखी जा सकती है। इसमें काफ़ी मात्रा में क्रिश्चियंस व बाकी सामाजिक संगठनों के लोग भी थे, जिनका कहना था कि यह नया धर्म परिवर्तन वाला कानून एक काला कानून है, ब्लैक लॉ है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार ये जो नया नियम है राजस्थान में, आखिरकार ये है क्या। जिससे यह नियम है कि यदि कोई फ्रॉड या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़वाया जाता है तो उसे 7 साल से लेकर 14 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और आगे, यदि किसी माइनर या फिर महिला या फिर SC ST का धर्म परिवर्तन कराए हुए कोई पाया जाता है तो उसकी जो सज़ा है वो होगी 10 साल से लेकर 20 साल की, और उसके ऊपर जो जुर्माना होगा वो है 10 लाख रुपए तक का। और अगर कोई मास कन्वर्शन यानी कि जैसे कि ज़्यादा लोगों का धर्म बदलवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें 20 साल की सज़ा होगी और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और यदि कोई बार बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके जो सज़ा होगी वो है उम्र कैद की सज़ा और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी उसे भरनी पड़ेगी। ये नियम राजस्थान गवर्नमेंट ने फ़िलहाल रखा था। अब ऐसे कानून के साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर क्रिश्चियंस के ऊपर आरोप लगा देगा कि इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कराया है और क्रिश्चियंस की ज़िंदगी तबाह करने का यहाँ पर प्लान है। यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी अपडेट भी राजस्थान के अजमेर से है, जहाँ पर अगेन एंटी कन्वर्शन बिल के प्रति सभी धर्मों के लोगों ने विरोध किया। इसमें हिंदू देखे गए, क्रिश्चियंस देखे गए, मुस्लिम्स भी शामिल हुए और इन लोगों का कहना यही था कि ऐसा कानून हमारे देश के संविधान के खिलाफ है और हर व्यक्ति को उसका धर्म चुनने की आज़ादी होनी चाहिए।
और क्योंकि ये जो नया नियम है, कानून है, ये हमारे इस अधिकार को छीन रहा है धर्म की प्रैक्टिस के, तो इसलिए इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। वी डोंट एंटरटेन सच लॉज। धर्म परिवर्तन कभी यीशु मसीह ने किया ही नहीं है, धर्म का प्रचार कभी हुआ ही नहीं है और धर्म का नाम कभी हमारे भारत बाइबल में आया ही नहीं। यहाँ पर चौथी अपडेट है यूपी के संत कबीर नगर से, जहाँ कुछ विरोधी दलों के लोगों ने संडे आराधना को रुकवाकर वहाँ बवाल करना चाहा। वहाँ प्रार्थना में आ रहे लोगों पर धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उनके सवालों का जवाब दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुलिस आई और कुछ मसीह विश्वासियों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। सो जहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना था वहाँ पर कंट्रोल करने की बजाय और मसीह लोगों को पुलिस स्टेशन रेगुलरली ले जाया जा रहा है। मैं किसी को नहीं रोका, मैं क्या कोई व्यक्ति हो आया मेरे पास बात करे। यहाँ पर पांचवी अपडेट है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बारवानी में कुछ मसीह लोगों पर हमला किया गया है, उन्हें मारा पीटा और वहीं से ये अपडेट है, जहाँ सुरेश नाम के इस भाई को आंख में सीरियस चोट आई है। आप जैसा कि अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इनकी जो आंख है वो बैडली वुंडेड है और ये अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। सो दोस्तों, ये तो थी कुछ नेशनल अपडेट। अब चलिए हम इंटरनेशनल हेडलाइंस के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ग्लोबली दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो नेक्स्ट सबसे बड़ी अपडेट है वो है नाइजीरिया के पास्टर जेम्स, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि उन्हें किडनैप किया गया था विरोधी दलों के द्वारा और वो पास्टर को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। लेकिन फ़िलहाल जो रिसेंट अपडेट है उसमें ये पता लगता है कि पास्टर जेम्स की हत्या कर दी गई है और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये देखिए आप कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक जो मेनलाइन मीडिया दुनिया में कभी भी नहीं दिखाएगी। 2009 से लेकर अब तक नाइजीरिया में 1,25,000 क्रिश्चियंस को उनके विश्वास के लिए मार दिया गया है। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टी की, जहां पर 2009 से अब तक 1,25,000 क्रिश्चियंस को उनके सिर्फ और सिर्फ विश्वास के लिए मार दिया गया है। सिर्फ इसी साल 2025 में 7,087 क्रिश्चियंस नाइजीरिया में मारे गए हैं। कुछ का तो सर काट दिया, कुछ को गोली मार दी गई, चर्च को बम से उड़ा दिया गया, 145 पास्टर्स को किडनैप किया गया है। और सन 2024 की बात करें तो सन 2024 में 2,830 क्रिश्चियंस जवान किडनैप किए गए थे और वो लोग कहाँ पर हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हजारों की मात्रा में लोगों को घात किया जा रहा है, उन्हें नाश किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 19,100 चर्चेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। 19,000 चर्चों को वहाँ पर गिरा दिया गया है, बम से उड़ा दिया गया है। 10,000 से भी ज़्यादा क्रिश्चियन स्कूल वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कौन कर रहा है ये सब कुछ? इस्लामिक जिहादी। इनकी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेंगे? वो आपके घरों को जला देंगे, आपके खेतों को जला देंगे, घर से जवान लड़कियों को उठा ले जाएंगे, आपके पैसे छीन ले जाएंगे, आपके चर्च पर अटैक कर देंगे, आपके कीमती सामान को चुरा ले जाएंगे। सो दोस्तों, ये थी इस वीक की कुछ क्रिश्चियन न्यूज़ की टॉप अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यदि आप रेगुलरली इन अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेगुलरली वीडियोस को शेयर किया जाता है, आर्टिकल्स को शेयर किया जाता है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी टाइमली अपडेट मिलती रहें। अब मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।